हेलो बच्चों, तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली वो डाली थी रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसी के बेस पे हमारा आज का भी टॉपिक उसी के बेस पर है, जर्नल। तो सबसे पहले आप उस वाले टॉपिक को ज़रूर ध्यान से देख लीजिए। उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखने के बाद आपको रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझ में आएंगे, फिर हम इसको करेंगे। तो देखो बच्चों, जो हमारा जर्नल है, जर्नल क्या है हमारी? जर्नल इज़ अ डे बुक। हम कह सकते हैं ये हमारी डे बुक है, जिसमें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, को पास करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने इसमें डाला है आपके लिए कि जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है। तो देखिए हमारा फॉर्मेट कैसा है। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर डेट, इसके बाद पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, इसके बाद LF यानी लेजर फोलियो, इसके बाद डेबिट एंड इसके बाद क्रेडिट। ये मैंने फॉर्मेट पूरा बना लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम एंट्रीज पास कैसे करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री है, जैसे रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। इसका है कि रमेश ने बिज़नेस को स्टार्ट किया ₹20,000 के साथ। तो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी एक बिज़नेस स्टार्ट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उस बिज़नेस को जब भी हम स्टार्ट करेंगे और उस कैश को, उस अमाउंट को क्या कहेंगे? कैपिटल। बच्चों, उसको क्या कहेंगे? कैपिटल। देखो, हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, इसमें हर एक ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट को एक बार में इफेक्ट करती है। तो मैं देखूं, सबसे पहले तो रमेश ने बिज़नेस स्टार्ट किया तो वो लेकर आया कैश। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो कैश है, एक जगह तो मेरे पास आ गया कैश, तो मैंने लिखा इसको कैश, और वहीं दूसरी जगह इसी को हम क्या कहेंगे? कैपिटल। तो अब मेरे पास 2 कंसर्न अकाउंट मिल गए, एक हो गया कैश और इसी को हम कहेंगे कैपिटल। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था बच्चों कि कैश क्या है? कैश क्या है? एसेट। अगर इसका टाइप ऑफ अकाउंट ढूंढूं तो क्या है? टाइप ऑफ अकाउंट क्या है? एसेट। और इसके बाद कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है हमारी? कैपिटल है। ठीक है। वो 5 मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली हमने टाइप ऑफ अकाउंट्स पढ़े हैं, जो उसमें एसेट हमारी, कैश हमारी एसेट है, कैपिटल। अब इसमें रूल लगाते हैं ज़रा। ठीक है। रूल के अकॉर्डिंगली कैश बिजनेस में आया है यानी कैश इंक्रीज़ हुआ है, और कैपिटल भी बिजनेस में आई है यानी कैपिटल भी इंक्रीज़ हुई है। अगर एसेट इंक्रीज़ होती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। और अगर कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो हम क्या रूल लगाते हैं? क्रेडिट। तो बच्चों, अब मेरे पास टाइप ऑफ अकाउंट अपने मिल गए, यानी एक अकाउंट डेबिट मिल गया, एक अकाउंट क्रेडिट मिल गया। मुझे डेबिट और क्रेडिट दोनों ही चाहिए। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी? इसकी पोस्टिंग करूँगी ऊपर। अब देखेंगे इसकी पोस्टिंग हम करते कैसे हैं। ठीक है। इसकी पोस्टिंग करते कैसे हैं? अब मुझे ये दोनों अकाउंट, कैश भी और कैपिटल भी, दोनों ही जर्नल में लिखना है, और जर्नल में डेबिट एंड क्रेडिट के साथ ही लिखना है। जो डेबिट वाली एंट्री होती है, डेबिट वाली एंट्री को सबसे ऊपर लिखा जाता है और क्रेडिट वाली को नीचे लिखा जाता है। इसमें एंट्री देखो कैसे करनी है। मैंने डेट डाली, जैसे आज की डेट डाल लेते हैं। तो आज की डेट है 22/21। मैंने लिखा यहाँ पर सबसे पहले क्या है? ऊपर कैश। तो मैंने जो डेबिट वाली एंट्री है उसको लिखा कैश अकाउंट, और स्पेस छोड़ते हुए यहाँ पे मैंने लिखा डेबिट। और जैसे हम पैराग्राफ बनाते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ बनाने से पहले थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, एक टैब के बराबर, उतनी जगह मुझे छोड़नी है। और नीचे वाली एंट्री जो क्रेडिट वाली है उसको नीचे लिखेंगे, और क्रेडिट से सामने लिखेंगे हम 2। डेबिट को डेबिट से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को 2 से। 2 नीचे वाली एंट्री क्या थी? कैपिटल। इसको लिखेंगे कैपिटल
अकाउंट। अब डेबिट के सामने ऊपर डेबिट में 20,000 एंड क्रेडिट के सामने कैपिटल के सामने 20,000। अब इसकी नरेशन लिखेंगे। नरेशन को कैसे लिखते हैं? बीइंग। नरेशन को हमेशा बीइंग से स्टार्ट करेंगे। बीइंग रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। और मेरी ये वाली ट्रांजैक्शन हो गई कंप्लीट। तो मैं इस तरह से लाइन डाल के और इसको कर लूँगी यहाँ पर बंद। तो मेरी भी ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई। मैंने यही सीखना था इसमें कि किस तरह से पोस्टिंग करते हैं और कैसे दो अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं। देखो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। ही परचेज्ड, रमेश ने अब परचेज किए। ही परचेज गुड्स ₹20,000 फॉर कैश। रमेश ने गुड्स खरीदे कैश से। तो देखो बच्चों, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? गुड्स खरीद रही हूँ और कैश दे रही हूँ। छोटा सा एग्जांपल है। मैं पैसे लेके गई हूँ, दुकान पे गई, मैंने जो सामान खरीदना था खरीद लिया और मैं पैसे देकर आ गई, यानी मेरा कैश चला गया, वो सामान आ गया। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है। मैंने परचेजेस की, ये मैंने परचेजेस की, तो परचेज यानी सामान मेरे पास आ गया, परचेज आ गया मेरे पास, ठीक है। और मेरा जो कैश था वो चला गया। तो मैं एंट्री क्या करूँगी? मैंने परचेजेस की, तो मैंने इसको लिखा परचेजेस। परचेजेस की तो परचेजेस लिखेंगे इसको। दूसरी जगह मेरा कैश चला गया, तो दूसरा अकाउंट मेरे पास क्या है? कैश। एक चीज़ आई, जो आई वो सामान को हमने परचेज लिख दिया और जो गया वो कैश था, उसको कैश लिख दिया। अब ढूंढते हैं टाइप ऑफ अकाउंट्स ढूंढते हैं। दूसरे नंबर पे क्या ढूंढना है? टाइप ऑफ अकाउंट। अब टाइप ऑफ अकाउंट ज़रा देखें क्या है। एक्सपेंस क्या है बच्चों? जो ये हमारा परचेजेस है, ये टाइप ऑफ अकाउंट में है हमारा एक्सपेंस। वो 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स ढूंढे तो ये बनता है हमारा एक्सपेंस। और कैश क्या है? हमारी एसेट्स। अब दूसरे नंबर पर हमें देखना है कि ये इंक्रीज़ होता है कि डिक्रीज़ होता है। एक्सपेंस हमने किए तो इंक्रीज़ हो गए, और एसेट मेरी, मैं पैसे दे आई हूँ तो ये मेरी डिक्रीज़ हो गई। एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो हम करते हैं डेबिट, और जब एसेट हमारी डिक्रीज़ होती है तो हम करते हैं क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट, एसेट डिक्रीज़ हुई तो क्रेडिट। अब मुझे 2 टाइप ऑफ अकाउंट चाहिए थे, दोनों मिल गए, एक परचेज़ और एक कैश। अब मैं इसकी एंट्री करूँगी, यानी डेबिट वाला ऊपर और क्रेडिट वाला नीचे। तो इसकी एंट्री मैं यहाँ लिखूँगी। तो मैंने देखो डेबिट वाला लिखा परचेजेस ऊपर, यानी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट डाल दी आज की, इसमें डेट क्वेश्चन में दी होगी कि कब की है। और ये भी 20,000 थे और ये भी 20,000 है। अब इसके बाद नरेशन डालेंगे। बीइंग परचेज्ड फॉर कैश। कैश परचेजेस भी लिख सकते हैं। और जब मेरा एक ख़त्म हुआ तो मैंने इसके बाद ये इसको यहाँ पर इस तरीके से ख़त्म कर दिया। अब ये हो गया मेरा एक ख़त्म। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मुझे आगे नेक्स्ट एंट्री करेंगे। ये तो दोनों एंट्री मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होंगे, और ये आपको जर्नल में कैसे हमें पोस्टिंग करनी है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक और एंट्री देख लेते हैं कि कैसे करेंगे, फिर इसका फुल फ्लैश क्वेश्चन लेंगे हम। थर्ड एंट्री हम लिखते हैं
ही सेल्स, ही सोल्ड, ठीक है, ही सोल्ड गुड्स टू राम, राम को उसने गुड्स सेल कर दिए, फॉर कैश, कैश के लिए, ₹5,000 उसने सेल्स की राम को। अब बच्चों अब हम ढूंढेंगे, देखो बच्चों सीधा सीधा मैंने लिखा है कैश में मैंने गुड्स सेल कर दिए, तो मैंने गुड्स सेल कर दिए और दूसरी जगह मेरा कैश आ गया। तो एक जगह तो मेरा कैश आ रहा है, कैश आ गया, और दूसरी जगह मैंने गुड्स सेल कर दिए, तो गुड्स मेरे चले गए, ठीक है, गुड्स मेरे चले गए। जो गुड्स चले गए, सोल्ड गुड्स, ये देखो दूसरा अकाउंट मुझे मिल गया सोल्ड गुड्स, और एक जगह मिल गया मुझे कैश। तो कैश को मैंने लिख दिया, एक अकाउंट मेरा कैश है, कैश आ गया, और जो मैंने गुड्स सेल कर दिए वो गुड्स चले गए। तो उस जब हम परचेज़ करते हैं तो परचेज गुड्स को लिखते हैं परचेजेस, और सोल्ड गुड्स को लिखते हैं सेल्स, सेल्स। अब देखते हैं ज़रा इसको करके। तो अब टाइप ऑफ अकाउंट ढूंढते हैं, टाइप ऑफ अकाउंट ढूंढते हैं। तो हमारी कैश क्या है, एसेट्स है, कैश एसेट्स है, और सेल्स क्या है बच्चों, सेल्स है हमारा रेवेन्यू, रेवेन्यू। अब देखते हैं क्या इंक्रीज़ होता है क्या डिक्रीज़ होता है। मैंने गुड्स सेल कर दिए तो मेरे गुड्स हो गए कम, ठीक है, और रेवेन्यू हो गया, और ये देखो ज़रा हमारे सेल्स हो गए। अच्छा सॉरी यहाँ पे क्या हुआ देखो ज़रा, क्या किया मैंने, पहले इसको इरेज करती हूँ फिर करते हैं। गुड्स नहीं, यहाँ पर पहले टाइप ऑफ अकाउंट ढूंढते हैं, टाइप ऑफ अकाउंट ढूंढते हैं। देखो टाइप ऑफ अकाउंट में एसेट है, एसेट मेरे पास आई है, कैश आया था, और रेवेन्यू है, सेल्स है, रेवेन्यू इंक्रीज़ हुई है, रेवेन्यू हुई है, ठीक है, रेवेन्यू हुई इंक्रीज़। रेवेन्यू इंक्रीज़ होने से जो एसेट है उसको मेरे पास आई, तो अगर हमारी एसेट इंक्रीज़ होती है तो हम करते हैं डेबिट, और अगर रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है तो हम करते हैं क्रेडिट। अब मेरे पास दो टाइप ऑफ अकाउंट मिल गए, एक कैश भी और एक सेल्स भी। इसकी एंट्री करते हैं, देखो सेम आज की डेट डाल देते हैं, और यहाँ पर देखो क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 5,000 डेबिट में और 5,000 क्रेडिट में। नरेशन लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स टू राम ₹5,000। यहाँ पर हो गया हमारा। तो बच्चों जब हमें जर्नल में एंट्री करनी है, जर्नल में एंट्री करने का मैंने आपको क्या प्रोसीजर बताया, क्या प्रोसीजर बताया कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे मुझे आइडेंटिफाई टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है, जो अकाउंट है वो मुझे आइडेंटिफाई करना है, यानी इसका प्रोसीजर क्या है मैं वो लिखने जा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, टाइप ऑफ अकाउंट, जैसे कौन कौन से अकाउंट है मेरे पास, एक कैपिटल अकाउंट है, या फिर लायबिलिटीज़ है, या फिर एसेट्स है, या फिर मेरे पास एक्सपेंस है, और या फिर हमारे पास रेवेन्यू है। और दूसरे नंबर पे क्या करना है मुझे, सेकंड नंबर पे पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर आइडेंटिफाई अकाउंट, फिर इसके बाद आइडेंटिफाई नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, ठीक है। जो हमने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई की, अब जो हमारी कैपिटल है, लायबिलिटी है, एसेट है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, ठीक है, उसका नेचर यहाँ पर
कि वो रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। बच्चों ये क्या होता है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताती हूँ, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा इसके ये भी बड़ा काम आता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे अगर ये नहीं भी करेंगे तो फर्स्ट इसी से हम कर पाएंगे ये, तो मैं इसको लिख देती हूँ कि इसको नहीं भी करोगे और कर लो इसको, ठीक है। इसको और कर लीजिए, तो इसको हटा देते हैं और इसको और कर लेते हैं, या आपको और या तो ये कर लो या ये, ठीक है। अच्छा दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे मैंने आइडेंटिफाई किया, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इंक्रीज़ होता है कि डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन अकाउंट्स। दूसरे नंबर पे मुझे इंक्रीज़ होता है कि डिक्रीज़ होता है ये देखना है, और उसके बाद अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल अप्लाई करना है। और फोर्थ नंबर पे देन रिकॉर्ड द एंट्री इन जर्नल। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई होंगी, मैंने यहाँ तक इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट अब मैं 2-3 वीडियोस डालूँगी पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन की कि इसको किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक फॉर्मेटिंग करानी थी, इंट्रोडक्शन देना था और आपको ये समझाना था कि जब भी हम अपने जर्नल में एंट्री करते हैं तो वो कैसे करते हैं। बच्चों को ये डाउट रहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, कैसे एंट्री करनी है, डेबिट की क्रेडिट हो जाती है, क्रेडिट की डेबिट हो जाती है, या वो गोल्डन रूल्स हैं जो उनको याद करते हैं और वो अप्लाई करते हैं और वो बड़े लेंदी हो जाते हैं बच्चों के लिए। तो इतने ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक ढंग से इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझिए और इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते